7 सेकंदानंतर येते. ताई इकडं ये तो मैंने तो अभी बोला कि ये लोकशाही का उत्सव है और इस उत्सव में सब हमारे नागरिक सहभागी होते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वोटिंग में हमारी लोकशाही प्रबल रहेगी और हमारा लोगों का स्थान भी बढ़ेगा और सब सर्वधर्म समभाव जिंदा रहेगा। जिस तरह से बीजेपी के बड़े उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, 3 बार से जीत रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपको कोई चैलेंज आपकी बेटी को झेलना पड़ेगा यहाँ पे या आराम से सीट निकल सकती है? 3 बार नहीं जीते हैं, 2 ही बार जीते हैं और 2 ही बार जीतने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला है। एक बार पहला था उसको भी टिकट नहीं मिला, दूसरे को भी टिकट नहीं मिला। तो प्रणीति नहीं है तो उनका भी कैंडिडेट बदला है। वो अभी कितने दिन ये चलाएंगे दुकान एंटी हिंदुत्व का। ये सर्वधर्म समभाव का देश है, वही करना होगा इस देश में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है वही हमें फॉलो करना होगा। फॉर्मर कांग्रेस लीडर है आचार्य प्रमोद, उन्होंने अटैक किया राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि जब अगर कांग्रेस पावर में आती है तो जो राम मंदिर का डिसीजन है उसको वापस कर दिया जाएगा। राम मंदिर का डिसीजन जैसे कि राजीव गांधी के टाइम में हुआ था एक बार। मुझे पता नहीं वो प्रमोद जी ने क्या बोला है। उन्होंने कहा था राजीव गांधी के डिसीजन को, शाहबानो वाले डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया। मैंने जब तक मैं वो देखा नहीं हो उस पर भाषण नहीं करूंगा। मोदी जी ने कहा है कि अगर हम जीत के आते हैं तो हमारा प्लान तैयार है, 100 डेज का प्लान है और उसके लिए पूरी तरह से रोड मैप तैयार कर चुके हैं। मोदी जी का प्लान तो सर्वधर्म समभाव का प्लान नहीं है। उनका एक धर्म है और उनका एक ही सब रास्ता है। हम सर्वधर्म समभाव के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे साथी हैं। 2 फेज का इलेक्शन के बाद तीसरा फेज का इलेक्शन है, किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें लग रही हैं? अभी देखते हैं, ये उम्मीदें करते तो है लेकिन ये लोकशाही में जो भी मतदाता है वो जैसा करेगा उस पर निर्भर है। बीजेपी के लिए क्या मैसेज रहेगा? स्ट्रांग ऑपोजिशन है, कुछ नहीं। जिस तरह से 2 महीने से मैं घूम रही हूँ लोकसभा मतदार संघ में, दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत एक गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो आज लोकशाही की जीत होगी। 2 बार से कैंडिडेट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको 3 बार से मैं यहाँ से विधानसभा लड़ चुकी हूँ और ये मेरी पहली लोकसभा है जो मैं लड़ रही हूँ लोगों के आशीर्वाद लेके। जो इनकम्बेंट कैंडिडेट थे बीजेपी के 2 बार से जीत रहे थे। नहीं, 2 बार अलग कैंडिडेट्स दिए बीजेपी को क्योंकि उनको परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो, और अभी तीसरा कैंडिडेट दिया है क्योंकि पहले 2 परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे उनकी जो निष्क्रियता है वो साबित हो रही है। जनता के लिए क्या काम नहीं कर पाए जो आप पूरा करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है? जरूर, क्योंकि हम काम पे भर देते हैं और काम जो शोलापुर दुष्काल मुक्त होना चाहिए, शोलापुर में पानी आने चाहिए, रास्ते होने चाहिए, विमान सेवा होनी चाहिए, IT पार्क और युवकों के लिए नौकरी की संधि आनी चाहिए, लोड शेडिंग मुक्त होना चाहिए और किसान जो सबसे अफेक्टेड किसान है उनके लिए बहुत सी चीजें करनी है, तो वो हम जरूर करें। फॉर्मर मिनिस्टर की बेटी क्या लग रहा है कि वो कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा? वो मेरी पहली इलेक्शन में जरूर बेनिफिशियल था, लेकिन उसके बाद हम सबको संघर्ष करना पड़ा और लोकशाही ने मुझे साथ दिया लोगों ने, क्योंकि काम पे लोगों ने भरोसा किया।